सूत्रों में प्रवेश के पहले कुछ बातें समझ लें। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहीं कहा है कि मैं केवल उस परमात्मा में विश्वास कर सकता हूं जो नाच सकता हो। उदास परमात्मा में विश्वास करना केवल बीमार आदमी का लक्षण। बात में सच्चाई है। तुम अपने परमात्मा को अपनी ही प्रतिमा में ढालते हो। तुम उदास हो, तुम्हारा परमात्मा उदास होगा। तुम प्रसन्न हो, तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न होगा। तुम नाच सकते हो तो तुम्हारा परमात्मा भी नाच सकेगा। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें अस्तित्व दिखाई पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि का फैलाव ही सृष्टि है। और जब तक तुम नाचते हुए परमात्मा में भरोसा न कर सको, तब तक जानना कि तुम स्वस्थ नहीं हुए। उदास रोते हुए रुग्ण परमात्मा की धारणा तुम्हारी रुग्ण दशा की सूचक है। पहला सूत्र है आज का, आत्मा नर्तक है। नर्तन के संबंध में कुछ और बातें समझें। नर्तन अकेला ही एक कृत्य है जिसमें कर्ता और कृत्य बिल्कुल एक हो जाते। कोई आदमी चित्र बनाए तो बनाने वाला अलग और चित्र अलग हो जाता। कोई आदमी कविता बनाए तो कवि और कविता अलग हो जाती। कोई आदमी मूर्ति गढ़े तो मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाती। सिर्फ नर्तन एकमात्र कृत्य है जहां नर्तक और नृत्य एक होता है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर नर्तक चला जाएगा, नृत्य चला जाएगा। और अगर नृत्यक हो जाएगा तो उस आदमी को जिसका नृत्यक हो गया, नर्तक कहने का कोई अर्थ नहीं। वे दोनों संयुक्त थे। इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। ये सृष्टि उससे भिन्न नहीं, ये उसका नृत्य है, ये उसकी कृति नहीं है। ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने बनाया और वो अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर मौजूद है। वो अलग हो जाएगा तो नर्तन बंद हो जाएगा। और ध्यान रहे कि नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा, वो बच नहीं सकता। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट हो रहा है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई, प्रतिपल हो रही है। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है। इसलिए सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी भीतर भी। आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वो तुमसे भिन्न नहीं, वो तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो ये तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंद मग्न हो, ये भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेवार नहीं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, नया नया वहां पहुंचा। कॉलेज बहुत दूर था गांव से, और सभी प्रोफेसर अपना खाना लेकर साथ ही आते थे और दोपहर को एक टेबल पर इकट्ठे होते। संयोग की बात थी, मैं जिनके पास बैठा था उन्होंने अपना टिफिन खोला, झांक के देखा और कहा, फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। मुझे लगा कि उन्हें शायद आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं, लेकिन नया था, मैं कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर वही हुआ। उन्होंने फिर डब्बा खोला और कहा कि फिर वही आलू की सब्जी और रोटी।
तो मैंने उनसे कहा कि अगर आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं तो अपनी पत्नी को कहे कि कुछ और बनाए। उन्होंने कहा पत्नी पत्नी कहाँ, मैं खुद ही बनाता हूं। यही तुम्हारा जीवन। कोई है नहीं। हंसो तो तुम हंस रहे हो, रो तो तुम रो रहे हो। जिम्मेवार कोई भी नहीं। ये हो सकता है कि बहुत दिन रोने से तुम्हारी रोने की आदत बन गई हो और तुम हंसना भूल गए हो। ये भी हो सकता है कि तुम इतने रोए हो कि तुमसे अब कुछ और करते बनता नहीं, अभ्यास हो गया। ये भी हो सकता है कि तुम भूल ही गए, इतने जन्मों से रो रहे हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि कभी ये मैंने चुना था रोना। लेकिन तुम्हारे भूलने से सत्य नहीं असत्य होता। तुमने ही चुना है, तुम ही मालिक हो। और इसलिए जिस क्षण तुम तय करोगे उसी क्षण रोना रुक जाएगा। इस बोध से भरने का नाम ही कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सृष्टा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, जीवन में क्रांति हो जाती। जब तक तुम दूसरे को जिम्मेवार समझोगे तब तक क्रांति असंभव, क्योंकि तब तक तुम निर्भर रहोगे। तुम सोचते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तो फिर तुम कैसे सुखी हो सकोगे? असंभव, क्योंकि दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य के कारण तुम दुखी हो रहे हो, तो फिर तुम्हारे हाथ के बाहर हो गई बात। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर। और तुम अगर सोचते हो तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिख दिया है जो हो रहा है, तो तुम एक परतंत्र यंत्र हो जाओगे, तुम आत्मवान न रहोगे। आत्मा का अर्थ ही यह है कि तुम स्वतंत्र हो, और चाहे कितनी ही पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। फिर जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान था। सुबह बगीचे में घूमते वक्त अचानक मेरी आंख पड़ी। देखा कि पत्नी ने एक प्याली नसरुद्दीन के सिर की तरफ फेंकी। लगी नहीं सिर में, दीवार से टकरा के चकनाचूर हो गई। नसरुद्दीन ने भी देख लिया कि मैंने देख लिया है, तो वो बाहर आया और उसने कहा क्षमा करें, आप कहीं कुछ और ना सोच लें, हम बड़े सुखी। ऐसे कभी कभार पत्नी चीजें फेंकती है, मगर इससे हमारे सुख में कोई भेद नहीं पड़ता। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा थोड़ा विस्तार से कहो। तो उसने कहा अगर उसका निशाना लग जाता है तो वो खुश होती है, और अगर चूक जाता है तो मैं खुश होता हूं। वैसे हमारी खुशी में कोई भेद नहीं पड़ता है। और कभी कभी निशाना लगता है, कभी कभी चूकता, हम दोनों खुश हैं। जिंदगी को देखने के ढंग पर निर्भर करता है। तुम ही बनाते हो, फिर तुम ही देखते हो, फिर तुम ही व्याख्या करते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे संसार में कोई दूसरा कभी प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता। कोई प्रवेश भी करता है तो वो तुमने ही आज्ञा दी। इससे एक कठिनाई है, इसीलिए तुम इसे भूले हुए हो। कठिनाई यह है कि यह अनुभव करना कि मैं ही जिम्मेवार हूं, तब तुम दुखी न हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहते हो तो शिकायत न कर सकोगे। और उन दोनों में बड़ा रस है। दुखी होने में भी बड़ा रस है, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तब तुम शहीद होते हो। शहीदगी का बड़ा मजा है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम सहानुभूति मांगते हो। सहानुभूति में बड़ा रस है।
इसलिए तो लोग अपने दुख की कथा एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के सुनाते रहते। क्या कारण होगा कि लोग दुख की इतनी कथा सुनाते रहते? कोई सुनना भी नहीं चाहता। कौन उत्सुक है तुम्हारे दुख में? और दुख की बातें सुन के दूसरा भी उदास ही होगा। कोई दूसरे के जीवन में फूल तो नहीं खिल जाएंगे। लेकिन तुम सुनाए जा रहे हो, और दूसरा तभी तक सुनता है जब तक उसे आशा रहती कि तुम भी उसकी सुनोगे, अन्यथा वो खिसक जाए। तुम उन्हीं आदमियों को कहते हो कि उबाने वाले हैं, जो तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। तो एक समझौता है, तुम हमें उबाओ, हम तुम्हें उबाएं। तुम अपने दुख की कथा कह के हमें परेशान करो, हम अपने दुख की कथा कह के तुम्हें परेशान करें और बराबर हो जाएं। क्यों आदमी दुख की इतनी चर्चा करता है? क्या कारण? सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। दुख की बात करेगा तो कोई पुचकारेगा, सहलाएगा, कोई कहेगा कि बड़े दुखी हो। दूसरे का प्रेम मांग रहे हो तुम दुख के द्वारा, इसलिए दुख में तुम्हारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसमें तुमने बहुत अपनी संपत्ति लगाई। जब भी तुम दुखी होते हो तभी तुम्हें थोड़ी सी आशा चारों तरफ से मिलती। लोग तुम्हें सहारा देते मालूम पड़ते हैं, सहानुभूति दिखलाते। प्रेम तुम्हें जीवन में मिला नहीं है और सहानुभूति कचरा है, लेकिन प्रेम के लिए वही निकटतम परिपूरक है। जिसको असली सोना न मिला हो वो फिर नकली सोने से काम चलाने लगता है। सहानुभूति नकली प्रेम। आकांक्षा तो प्रेम की थी, लेकिन प्रेम को तो अर्जित करना होता है, क्योंकि प्रेम केवल उसी को मिलता है जो प्रेम दे सकता है। प्रेम दान का प्रतिफल है। तुम देने में असमर्थ हो, तुम सिर्फ मांग रहे हो। तुम भिखमंगे हो, तुम सम्राट नहीं। और मांगते हो तो जितने ज्यादा दुखी हो उतनी ही आसानी हो जाती। भिखमंगे को रास्ते पे देखो, वो झूठे घाव अपने शरीर पे बनाए हुए, वो घाव असली नहीं, वो मवाद ऊपर से लगाई गई। लेकिन जब वो बिल्कुल दुख से भरा होता तब तुमको भी ना करना मुश्किल हो जाता, गिलानी होती, अहंकार को चोट लगती कि इतने दुखी आदमी को कैसे ना करो। अगर वो स्वस्थ तगड़ा तो तुम भी कहोगे कि मुस्तंदे हो, कुछ करो। कुछ कमाओ, कमा सकते हो। लेकिन दुखी आदमी को देख के तुम बोल नहीं पाते। तुम्हें सहानुभूति दिखानी ही पड़ती, चाहे झूठी ही सही। इसलिए तुम दुख को पकड़े हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम नहीं मिला। जिसको प्रेम मिला है जीवन में वो आनंदित होगा, वो आनंद को पकड़ेगा, दुख को नहीं। दुख पकड़ने जैसा नहीं। फिर तुम्हें सुविधा है शिकायत करने में, क्योंकि जब भी तुम कहते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तब जिम्मेवारी का बोझ हट जाता है। और जब मैं तुमसे कहता हूं और सारे शास्त्र तुमसे कहते हैं, सारे बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात कही है कि तुम ही जिम्मेवार हो, कोई और नहीं, तब बड़ा बोझ मालूम पड़ता है। सबसे बड़ा बोझ तो ये मालूम पड़ता है कि अब शिकायत तुम किसी पे फेंक नहीं सकते। और उससे भी बड़ा बोझ इस बात का पड़ता है कि अब तुम सहानुभूति किससे मांगोगे अगर तुम ही जिम्मेवार हो। और भी गहरे में ये कठिनाई खड़ी होती है कि अगर तुम ही जिम्मेवार हो तो बदलाहट की जा सकती है, और बदलाहट करना एक क्रांति, एक रूपांतरण से गुजरना है। तुम्हारी पुरानी आदतें हैं वो सभी तोड़नी होंगी। तुम्हारा एक पुराना ढांचा है वो सभी गलत है। अब तक तुमने जो मकान बनाया है वो पूरा